हाल ही में संसद में पास हुए 3 बिलों को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। यह बिल है कृषि विधेयक बिल। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ खुद किसान भी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने भी एक जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसको लेकर सोमवार को पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला नीमच पहुंचे और लायंस डेन में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों के सवालों का पूर्व गृह मंत्री ने कुछ सवालों का जवाब दिया तो कुछ को टालते रहे। केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयक बिल को लेकर देश भर में मच रहे विरोध के बीच अब भाजपा बिल के समर्थन में जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी तारतम्य में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता कैलाश चावला नीमच पहुंचे। उन्होंने तीनों कृषि विधेयक को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और कहा, तीनों कृषि विधेयक किसानों के हित में है। किसान को उसकी मेहनत का दाम दिलाने के लिए ही यह बिल तैयार किए गए हैं। किसान मंडी के आश्रित नहीं रहेगा, मंडी के बाहर भी वह अपनी उपज बेच सकेगा। तीनों विधेयकों को किसानों का हितकारी बताते हुए श्री चावला ने कहा कि कांग्रेस केवल दुष्प्रचार कर रही है। पहला कृषि विधेयक से किसानों को लाभ होगा, वह मंडी और बिचौलियों के चुंगल से बचेगा। दूसरे विधेयक में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ मिलेगा, किसान अपनी फसल को अनुबंधित कर खेती कर सकेगा। और तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम में 50% तक स्टॉक रखने की सुविधा देगा। यह तीनों विधेयक किसानों के हितकारी होंगे। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों की ड्यूटी है कि जो जनता के भले के लिए कोई भी कदम उठा रही है तो उस बात को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि हम जनता से अगर वोट लेते हैं कोई वादा कर हमने उस वादे को पूरा किया है, ये बात उसको पहुंचाने का दायित्व भी हमारा है। खुशकिस्मत है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन इस काम में लगातार लगा रहता है। हमारी सरकारें जो काम करती है, हमारा संगठन नीचे तक उस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। आज मुख्य कारण यही था कि देश में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस भ्रम से जनता को दूर करना है। कांग्रेस विरोधात्मक आंदोलन कर रही है, गलत फैला रही है, इस बात को जनता तक पहुँचाना। देखिए, इससे किसान को फसल बोने से पहले उसको क्या मूल्य मिल सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट उस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उस क्षेत्र में कृषि पर आधारित इंडस्ट्री आएगी, उस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग की व्यवस्था बढ़ेगी, उस क्षेत्र में नई तकनीकें आएगी, नए बीज आएंगे, अच्छा गुणवत्तापूर्वक उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, इस बारे में देखिए। यहाँ चोरी चकारी का कारण है, वो कुछ व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, यहाँ 3-4 एजेंसियाँ काम करती हैं और बड़ी संख्या में गलत लोग भी मंडी में प्रवेश कर जाते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं। किसानों का माल जानबूझ के ढोला भी जाता है, शिकायत किसानों की डेरी इधर से इधर की जाती है, ये शिकायत ये करने वाला मंडी का ही आदमी, मंडी का तुलावटी मंडी का किसान खुद नहीं करता। तो अगर ये व्यवस्था हमने हटा दी, यहाँ इस व्यवस्था को वजह में वो किसान एक एक करके अपना माल वहाँ तुलाएगा, तो उसको अपने सामने माल तुलाने का अवसर होगा। या तो 2 दिन लगते हैं तो किसान थक हार जाता है, तो पीछा छोड़ाता है, जैसे भी वो माल लगते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी, किसान को उसकी। पत्रकार वार्ता में श्री चावला ने तीनों विधेयक की प्रशंसा की, लेकिन उसकी विसंगति पर उठाए गए सवालों को टालते रहे। श्री चावला से जब पूछा गया कि कृषि विधेयक से मंडी बंद हो जाएगी तो उन 5000 परिवारों का क्या होगा जिनका रोजगार मंडी से चलता है, इस पर श्री चावला ने कहा, यह मोनोपाली है, किसानों को लूटने का काम मंडी में होता है, किसान इससे परेशान है। जब पूर्व गृह मंत्री से पूछा गया कि किसान मंडी में उपज लाता है, उसकी उपज सामने नीलाम होती है और फिर सही दाम मिलता है, अगर किसान बाहर बेचेगा तो व्यापारी मनमानी करेगा, इस पर उन्होंने कहा, नहीं करेगा, किसान का मान और सम्मान बढ़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में 50% स्टॉक पर जमाखोरी बढ़ेगी तो उनका कहना था कि सरकार का नियंत्रण होगा। कृषि विधेयक पर पूर्व गृह मंत्री चावला पत्रकारों से घिरे रहे और सवालों को टालते रहे, वहीं कुछ सवालों के जवाब देते रहे।